अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ। मेरी पिछली वीडियो में हमने बेसिक कीटो के बारे में सारी गुफ्तगू की और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इस वेट लॉस जर्नी को शुरू किया है। जब आप एक दफ़ा कीटोजेनिक डाइट में एंटर हो जाते हैं तो ज़ाहिर है आपके लिए कुछ उसकी शुरू की अलामात होती हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। दूसरा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरी तौर पर मौसूल हो, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई हेल्थ प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं पिछले 2 ढाई साल से इस डाइट के ऊपर ख़ुद कारबंद रहा हूँ और मेरी वाइफ भी इस पे कारबंद रही हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे अपनी सारी एक्सपीरियंसेस और जो मेरी लर्निंग्स हैं वो मैं शेयर करूँ। और ज़ाहिर है इस वीडियो को आप मालूमात के तौर पे लीजिए और अपने मुआलिज और अपने हेल्थ केयर के प्रोफेशनल के मशवरे से ही सिर्फ उन चीज़ों को इस्तेमाल करें या उन उन चीज़ों पे कारबंद रहिए जिनके बारे में मैं आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। अब जब कोई भी कीटोजेनिक डाइट को अडॉप्ट करता है बंदा, तो वो सबसे पहले उसका ये सवाल होता है कि जी मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं कीटोसिस में एंटर हो गया हूँ, जो कि एक स्टेट ऑफ कीटोसिस है, जो कि केमियाई अमल है आपके जिस्म में, क्या वो शुरू हो गया या नहीं। उसकी चंद अलामात भी हैं जो कि मैं आगे जाके इस वीडियो में आपको बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप ये मालूम कर सकते हैं कि क्या कीटोसिस का अमल आपकी बॉडी में शुरू हो गया या नहीं हुआ। और उसके साथ साथ आपकी बॉडी के कुछ सिग्नल्स भी हैं। तो चलते हैं, फिर हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप कीटोसिस के अमल में एंटर हो रहे होते हैं तो एक जिसको कहा जाता है कीटो फ्लू, वो आपकी बॉडी में स्टार्ट होता है। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा इसके ऊपर ज़िक्र भी किया था। और ये फिर आप पे है कि आप कीटो फ्लू के जो मनफी असरात होते हैं उनसे किस तरीके से बच सकते हो। कीटो फ्लू होता किस तरह से, तो यानी कि आपको उसमें जो है कीटो फ्लू में थकावट की एहसास हो सकती है, कमज़ोरी की एहसास हो सकती है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली जो ग्लाइकोजन का फ्यूल है उससे स्विच कर रही है कीटोन्स के फ्यूल के ऊपर। तो आप समझ लें कि आप सुपर से हाई ऑक्टेन के ऊपर जा रहे हैं। तो आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोगों की रिएक्ट करती है, कुछ की ज़्यादा करती है, कुछ की कम करती है, मगर बहुत ज़्यादा कोई ये डेंजरस नहीं होता। हफ्ते डेढ़ के अंदर ये फिर ख़त्म हो जाता है, या मैक्सिमम कई लोगों को 4-5 दिन लगते हैं। तो पहले दो दो तीन हफ्तों में आपका वज़न जो है वो तेज़ी से गिरता है। और उसकी वजह ये है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तकरीबन को 2 ग्राम पानी होल्ड करता है। तो जब आपकी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट्स ड्रेन होते हैं तो साथ साथ उसके वो जो एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी ने एक तरह से एक सोजन सी होती है। जो लोग अमूमन हम लोग कार्ब्स ले रहे होते हैं नॉर्मल लाइफ में, उनकी बॉडी पे एक थोड़ी सी सोजन होती है, तो वो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी से टोटल पानी निकल जाता है, लेकिन जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो आपकी बॉडी से निकल जाता है। तो इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कीटोजेनिक डाइट का, ऑब्वियसली, कि जी जो आपकी बॉडी में ज़ायद पानी स्टोर हुआ है वो भी निकल जाता है, जो कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। और ये पहले 2 हफ्तों में जो ज़्यादा वज़न कम होता है, फौरी तौर पे 2-3 किलो गिरता है, इसकी वजह बेसिकली वाटर वेट ही होती है ज़्यादातर। और आपका जो आप अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से वो करते हैं, स्टार्व करते हैं या बॉडी को रोकते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो वो आपकी बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन का स्टोर उसका खाली होता जाता है, वो बहता जाता है ग्लाइकोजन का स्टोर। और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में जब आप कीटोसिस में जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो फिर आपकी चर्बी जो है वो आ, आ, गलाना शुरू कर देती है। आपका ज़ाहिर है जब आपने एक अपना खाने का तरीक़ा और तौर बदला है, और अगर आप उसके साथ सब्ज़ियां या फ़ाइबर नहीं बढ़ा रहे, तो वो आपको कब्ज़ भी हो सकता है और उसके बाद आपके निज़ाम हज़म पे भी उसके मुख्तलिफ़ असरात हो सकते हैं। तो इसके लिए इसबगोल का इस्तेमाल, क्योंकि इसबगोल जो है वो ज़ीरो कैलोरी है और उसकी कोई ग्लाइसीमिक इंडेक्स नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है वो ज़ाहिर है जो जिन जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है।
ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो किस तरीके से इंसुलिन रिस्पॉन्ड उस पर करती है। तो अगर आपकी बॉडी में आप कोई भी ऐसी चीज़ डालेंगे जो कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसकी हाई हो, जैसे शुगर की बहुत हाई है और इस तरह की बहुत सारे इवन कुछ ऐसे ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर्स हैं, जैसे कि कैंड्रिल और इस तरह के स्वीटनर्स हैं, मुख्तलिफ स्वीटनर्स हैं जो कि बाज़ार में मिल रहे होते हैं और उनकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होती है। तो मैं हैरान होता हूँ कि किस तरीके से शुगर के पेशेंट्स को वो कहते हैं कि यार आप ये वाला स्वीटनर इस्तेमाल कर लें। फिर कुछ ऐसे स्वीटनर्स हैं जो कि ऑल्दो उनकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स नहीं होती लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बहुत बुरे होते हैं। तो जैसे कि ये जो ज़ीरो वाले ड्रिंक्स होते हैं, उन ड्रिंक्स के अंदर जो स्वीटनर इस्तेमाल हुआ हुआ होता है, एस्पैरेटम उसको कहते हैं, वो अदरवाइज सेहत के लिए बहुत बुरा है मगर उसकी ग्लाइसीमिक रिस्पॉन्स नहीं होती। तो वो जो लोग बहुत ज़्यादा उसको क्रेव करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को, तो हफ्ते में एक आधी दफ़ा डाइट 7 अप आप ले सकते हैं। खैर, आपने अपने जो निज़ाम हज़म है, अपने कब्ज़ का ख्याल करना होगा क्योंकि ज़ाहिर है आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। फ़ौरी तौर पे आपने एक नई डाइट पे स्विच किया है जिसमें कि 75% आप जो है वो फ़ैट्स ले रहे हैं और 25% आप उसमें जो है प्रोटीन ले रहे हैं और सिर्फ 5% आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। तो आपको साथ साथ अपने फ़ाइबर की मकदार बढ़ानी पड़ेगी और अपने कीटो फ्लू को आप अवॉइड करने के लिए सोल वाटर उसको कहते हैं, सोल वाटर आप बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी रेसिपी भी नीचे कमेंट्स में डाल दूँ, इसमें डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उसे बना सकें। तो आप सोल वाटर और सीलियम हस्क जिसको इसबगोल कहते हैं इसका इस्तेमाल, उसके बाद जैसे ऐसी वेजिटेबल्स हैं ब्रोकली, उसके बाद आप जो है पालक, उसके बाद फूल गोभी, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारों में, क्योंकि सारों के सारों में फ़ाइबर होता है। शुरू में जब आप कीटोसिस में जाते हैं और कीटो फ्लो स्टार्ट होता है तो मतली भी हो सकती है कुछ लोगों को मैंने कहा कब्ज़ ज़्यादा हो जाता है, साथ साथ जो है वो आपको नींद में आपके खलल पड़ जाता है। नींद आप उस तरीके से शुरू में नहीं कर सकते, पहले 10-15 दिनों में आपको कई लोगों को नींद का भी इशू हो जाता है। तो ये इसकी इत्तला है बेसिकली आपके लिए, या इसकी अलामत है आपके लिए कि आप अब कीटोसिस में एंटर हो गए हैं। और ये जो है कुछ अरसे के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद जब आप कीटो फ्लू में से निकल जाएंगे और आप नॉर्मल उसमें आ जाएंगे, तो आपकी ये नींद भी जो है बहाल हो जाएगी और पहले से बेहतर हो जाएगी, आपकी डीप स्लीप बढ़ जाएगी पहले से। उसके बाद कुछ लोगों को सांस के अंदर जो है वो बदबू का भी, एक ख़ास किस्म की बदबू, खट्टी सी बदबू वो कहते हैं कि हमें आ रही है उसमें से, वो बेसिकली उसको कहते हैं वो इस वजह से होती है क्योंकि एक्टोन जो है ये आपके बॉडी में पैदा हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो है इसकी जो ज़िमनी पैदावार शुरू होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये कीटोसिस की वजह से ये स्मेल आती है। और ये आपके पसीने में भी कुछ लोगों को आएगी, कुछ लोगों को ये पेशाब में भी ये वाली स्मेल आती है। लेकिन कुछ अरसे के बाद आप जो है वो इससे आपका छुटकारा भी हो जाएगा और आप पानी का जिस तरह मज़ीद इस्तेमाल करें ये आपकी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। उसके बाद आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप की कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी आप रखें इसमें, यानी कि वेट लॉस से ज़्यादा वो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे और आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी जब आप कीटोसिस में चले जाएंगे। मैंने जब कीटोजेनिक डाइट अडॉप्ट की तो मैं तकरीबन फिर उसके बाद मैंने 5 किलोमीटर जो है वो वॉक शुरू कर दी और मैं रेगुलरली वॉक करता रहा, जबकि मेरी राइट नी में मसला भी है। लेकिन उसके बावजूद भी वो, क्योंकि मेरा वज़न कम हुआ तो मुझे वो काफ़ी जो है वो उसमें अफाका हुआ और मुझे फ़ायदा हुआ और मैंने उसके बाद वो 5 किलोमीटर की वॉक रखी। लेकिन ज़ाहिर है उसका कोई ताल्लुक़ इससे नहीं है। दूसरे लोग मुझसे बार बार ये सवाल पूछते रहते हैं, जी हमें बचपन से ये बताया गया है कि जी फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, दूध बहुत अच्छा होता है, फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, दूध बहुत अच्छा होता है। बात यह है कि फ़्रूट में भी फ्रुक्टोज़ है जो कि एक शुगर की फॉर्म है और दूध में लैक्टोज़ है, वो भी एक शुगर की फॉर्म है। तो कीटोजेनिक डाइट में क्योंकि आपका 75% आपने जो अपनी ग़ज़ाइयत है वो आपने फ़ैट से लेनी होती है, तो उसमें फ्रूट्स और जो आपका अपना दूध है ये नहीं अलाउड होता। अब फ्रूट्स में भी यस एवोकाडो अलाउड है, लेकिन उसकी पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी बहुत कम है।
तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप एवोकाडो ले सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। और बेसिकली कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल ही अपने आप को आप भूखा। तो कैलोरी डेफिसिट जो है ये मेंटेन करना भी साथ साथ ज़रूरी होता है। कैलोरी डेफिसिट इसको कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली उसको 2000 कैलोरीज चाहिए, तो आपने उससे कम अपना फूड प्रोफाइल रखना है। लोग हमें कहते हैं जी जनरल आप अपना डाइट प्लान बता दें। मेरा बॉडी की साइज़, मेरी एज, ये सारी मुख्तलिफ है। तो डाइट प्लान जो होता है वो जनरल डाइट प्लान तो आपको इन टर्म्स ऑफ कि कौन सी चीज़ कीटो फ्रेंडली है और कौन सी चीज़ कीटो फ्रेंडली नहीं है वो तो आपको बता दिया जाता है। और वो अगर आप हमारे कीटो पाकिस्तानी जो फेसबुक पेज है उस पर जाएँ, वहाँ पर आपको अनाउंसमेंट्स में भी मिल जाएगा जनरल डाइट प्लान, और आपको उसकी फ़ोटो एल्बम में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक डाइट प्लान चाहिए तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है अपना एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना पड़ेगा, जो कि यूजुअली जो है वो एक चार्ज सर्विस के थ्रू मिलता है। वो फ्री नहीं होता क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है उस डाइटिशियन को या उस प्लानर को जिसने आपको प्लान करके देना होता है। खैर, कीटो फ्लो से रिलेटेड आपको मैंने बताया कि इसमें जो है वो आपको कै मतली और आपकी ओवरऑल जो है वो तबीयत में आपकी स्मेल भी माउथ से आ सकती है, और ये सारी चीज़ें ये नॉर्मल हैं और ये कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाता है और फिर आप उसमें नॉर्मल हो जाते हैं। इसमें स्लीप का भी थोड़ा सा इशू आता है, मगर ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसमें आपने अपना सोल वाटर मैं आपको नीचे बता दूंगा कि वो कैसे बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा होता है। उसमें आपने हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल देना है, थोड़ा सा लो सॉल्ट डाल देना है, और साथ अपने सप्लीमेंट्स ज़रूर जारी रखें। और सप्लीमेंट्स के ऊपर और जो चीज़ें मज़ीद साथ आपने रखनी होती हैं उसके ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो करूँगा। तो आप बेसिकली अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह अपने के जो हमारा कीटो पाकिस्तानी का फेसबुक पेज है उस पर मैं संडे को लाइव भी आऊँगा, और इंशाल्लाह हम लोग मैक्रो कैलकुलेशन के ऊपर भी वहाँ पे भी गुफ्तगू करेंगे, और यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्रो कैलकुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ़, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।